हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है। आज मैं आपके सामने एक लैपटॉप का रिव्यू लेके आया हूँ और ये जो लैपटॉप है उनके लिए जिनको गेमिंग लैपटॉप लेना है। तो मैं बात कर रहा हूँ Asus के इस TUF F17 लैपटॉप के बारे में, जिसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर है FX707ZC4HX067W। तो ये जो मॉडल नंबर है इससे आपको एग्जैक्टली इसके स्पेसिफिकेशंस पता चल जाएंगी। इसका प्राइस एज ऑफ नाउ जब मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ 64,990 है, जो कि बोल सकता हूँ कि गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से खराब नहीं है प्राइसिंग। बाकी इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं कि लैपटॉप कैसा है, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है और इसका परफॉर्मेंस कैसा है, सब मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आते रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं, बात करते हैं सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की। Asus के गेमिंग लैपटॉप में दो तरह के वेरिएंट्स मिलते हैं, एक जो फुल्ली प्लास्टिक बिल्ड होती है और एक जो मेटल का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये जो मॉडल है इस पे इन्होंने मेटल का कॉम्बिनेशन यूज किया है। बेस इसका प्लास्टिक है बट डिस्प्ले का जो टॉप रहता है ना, जो डिस्प्ले की लीड रहती है ऊपर की, ये इसका मेटल है। तो आप समझ सकते हो मेटल से फायदा ये होता है कि मजबूती मिलती है लैपटॉप को, तो चांसेस कम होते हैं उसका रफ हैंडलिंग में खराब होने के। मीन्स डिस्प्ले के ऊपर अगर कभी बाहर पड़ जाए, कुछ हो जाए तो दिक्कत नहीं आती है। बाकी ऐसे प्लास्टिक है बेस, बट प्लास्टिक इसकी अच्छी प्लास्टिक है। मीन्स ये मिलिट्री स्टैंडर्ड सर्टिफाइड है, जो कि MLT STD 810H सर्टिफिकेशंस मिला है इसको। हाँ, वेट थोड़ा इसका हायर साइड में है, 2.6 kgs का है ये। उसके पीछे रीजन काफी है। एक तो ये मेटल लीड के साथ आता है, दूसरा स्क्रीन बड़ी है इसकी, तो उस रीजन से थोड़ा वेट पे फर्क पड़ता है। और अगर आप बोलो एक हाथ से मूव करने का, थोड़ा आपको प्रॉब्लम आने वाली है। आपको दो हाथ से लेके इसको मूव करना पड़ेगा, एक हाथ से ऐसे रख के इसको ले जाए, एक हाथ से दिक्कत आने वाली, काफी भारी फील होता है। तो 2.6 kgs काफी होते हैं एक लैपटॉप के हिसाब से, बट जिसको बड़ी स्क्रीन चाहिए उसके लिए तो ठीक है। तो अगर बात करें डिस्प्ले के टॉप की, तो आप देखो इस तरह का डिस्प्ले का टॉप आता है इसका, और ये अगेन मेटल है यहाँ पर, और टफ की यहाँ ब्रांडिंग इनग्रेव की हुई है, ये उभरी हुई है यहाँ पर, कोई ये मीन्स प्रिंट नहीं है, ये मेटल पे इन्होंने डिजाइन बनाया हुआ है। और चार कॉर्नर्स पे आपको दिख रहा होगा एक पैटर्न सा बना हुआ है। तो आप देखो तो कुछ खास फ्लेक्स नहीं है यहाँ पर, तो अच्छी बात है कि मजबूत है ये। तो देखिए स्क्रीन की वॉबलनेस नहीं है, अच्छी है, मजबूत है स्क्रीन। तो ऐसे बिल्ड क्वालिटी में कुछ खास कंप्लेंट्स नहीं है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, मजबूती अच्छी है इसकी, रफ एंड टफ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। बात कर लेते हैं पोर्ट्स की। तो आपको राइट साइड अगर जाओ लैपटॉप के, सबसे पहले यहाँ पर किंगस्टर लॉक दिखता है सबसे एंड में, फिर आपको यहाँ एग्जॉस्ट दिखता है इसका, फिर आपको यहाँ पर USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट दिखता है। इसके अलावा राइट साइड कुछ नहीं मिलता है आपको। तो अगर लैपटॉप के लेफ्ट साइड आते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर इसका DC इन पोर्ट मिलता है। अब यहाँ पर इसके आप पावर एडाप्टर को लगा सकते हो। मैं आपको बता दूं इसके साथ जो आपको पावर एडाप्टर मिलता है वो 200 वॉट का मिलता है, तो आपको इसके साथ एक अच्छा खासा एडाप्टर मिल जाता है। फिर आपको यहाँ पर लैन पोर्ट मिलता है जो कि 1 Gbps का लैन पोर्ट है। फिर आपको यहाँ पर HDMI 2.0B पोर्ट मिलता है जो कि 4K 60 Hz आराम से सपोर्ट कर जाता है। फिर आपको यहाँ पर दो टाइप सी पोर्ट्स दिख रहे होंगे। अब इसमें से पहला जो टाइप सी पोर्ट है ये ओनली टाइप सी पोर्ट है, जो कि 3.2 Gen 2 का पोर्ट है, और ये डिस्प्ले पोर्ट का भी सपोर्ट करता है। यहाँ से आप डिस्प्ले आउट ले सकते हो, और ये 10 Gbps की स्पीड सपोर्ट करता है। इसके बाद जो टाइप सी पोर्ट मिलता है, यहाँ पर भी आपको डिस्प्ले आउट का सपोर्ट तो मिलता ही है, प्लस एक थंडरबोल्ट 4 मतलब 40 Gbps का बैंडविड्थ सपोर्ट करता है। बट यहाँ पर आपको पावर डिलीवरी नहीं मिलता है। अब ऑब्वियसली 200 वॉट इसको चाहिए, तो पावर डिलीवरी में तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उन्होंने ये नहीं दिया इस पे। फिर आपको अगेन यहाँ पर USB 3.2 Gen 1 का टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, और फिर आपको यहाँ पर हेडफोन और माइक का कॉम्बो पोर्ट मिल जाता है। पोर्ट्स में देखिए कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपको काफी पोर्ट्स मिल जाते हैं। 2 फुल साइज पोर्ट्स मिल रहे हैं आपको USB में, 2 टाइप सी पोर्ट्स मिल जाते हैं। डिस्प्ले आउट की बात करें तो आप एक्सटर्नल 3 मॉनिटर्स कनेक्ट कर सकते हो, 2 टाइप सी से और एक HDMI से। तो मस्त है, एक्सपेंशन में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। अब आते हैं, बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की। तो अगर प्रोसेसर की बात करूं तो ये आता है इंटेल के 12th जनरेशन कोर i5 प्रोसेसर के साथ, जिसका एग्जैक्ट मॉडल है 12500H। तो ये जो प्रोसेसर, ये 12 कोर का प्रोसेसर है, जिसमें से 4 परफॉर्मेंस कोर्स हैं और 8 एफिशिएंट कोर्स हैं। जो 4 कोर्स हैं परफॉर्मेंस वाली, ये हाइपर थ्रेडिंग भी सपोर्ट करती हैं, तो आपको 4+4 8 थ्रेड्स वहां मिल जाती हैं, और जो 8 एफिशिएंट कोर्स हैं उसको मिला के आपको टोटल 16 थ्रेड्स मिल जाती हैं। परफॉर्मेंस कोर्स की बूस्ट स्पीड 4.5 GHz है और एफिशिएंट कोर्स की 3.3 GHz है। पावर रेटिंग की बात करूं तो ये रेटेड 45 वॉट्स का है, और ये मैक्स 95 वॉट्स तक जाता है अकॉर्डिंग टू इंटेल। और इसमें अगर मैं बात करूं तो मैंने टेस्टिंग में इस पे देखा, जब मैं इस पे स्टेबिलिटी टेस्ट रन कर रहा था तो टर्बो मोड में 90 वॉट्स तक टच कर रहा था, और इसके बाद जब आप इसको लंबे समय तक लोड दे के रखते हो तो ये 44-45 वॉट्स में आ जाता है, जो कि अगेन प्रॉब्लमैटिक नहीं है, क्योंकि मैंने और भी लैपटॉप्स देखे हैं जो सेम प्रोसेसर के साथ आते हैं, बट अगर आप उसमें लॉन्ग रन करो, लॉन्ग कुछ हाई परफॉर्मेंस काम करो, कुछ टाइम बाद 25 वॉट्स 30 वॉट्स में आ जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं हुआ, ये 45 वॉट्स तक लगातार चल रहा था। 40 मिनट्स का मैंने टेस्ट किया था, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा मिलने वाला है आपको। आते हैं, बात करते हैं मेमोरी की। तो ये आता है DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम के साथ, और अच्छी बात ये है तो इस पे आपको 2 रैम स्टिक्स मिलती हैं। तो इस पे ऑलरेडी दोनों रैम स्लॉट्स
फुल है, 8+8 की स्टिक लगी हुई है, जिससे फायदा ये कि आपको डुअल चैनल मोड मिलता है। और अपग्रेड के लिए भी बोलूं तो अच्छी बात है कि आप इसको आराम से अपग्रेड कर सकते हो। आप कल को अगर चाहो 16 32 कर सकते हो, आराम से चल जाएगा विदाउट एनी इश्यूज। तो एक्सपेंडेबिलिटी में अच्छा काम किया Asus ने यहाँ पर। बात करो ग्राफिक्स की, तो ये आता है इंटेल के Iris Xe इंटीग्रेटेड जीपीयू के साथ, जो कि 80 एग्जीक्यूशन यूनिट्स के साथ आता है, जो कि डे टू डे काम के लिए आपको मिलता है। और साथ साथ आपको इस पे एक डेडिकेटेड जीपीयू मिलता है, जो कि एनवीडिया का GeForce RTX 3050 लैपटॉप जीपीयू है। अगेन ये 3050 बहुत सारे लैपटॉप्स में आता है, बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं इसके। तो इस पे आपको एक चीज देखनी होती है कि मैक्स रेटेड TGP कितनी है इसकी। इस पे इन्होंने 95 वॉट्स का RTX 3050 दिया है, जो कि आप समझ सकते हो जो बाकी 3050 है उससे बेटर परफॉर्म करने वाला है ये। बाकी 4GB की GDDR6 VRAM के साथ आता है, प्लस ये मक्स स्विच भी सपोर्ट करता है। मींस कि अगर आपको इसके डिस्प्ले को ग्राफिक्स कार्ड के थ्रू यूज करना है, ना कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ यूज करना है, तो आप चेंज कर सकते हो ऑप्शंस को Asus के Armoury Crate सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि इस प्राइस में उन्होंने मक्स स्विच भी दे दिया है। फर्क तो पड़ता है परफॉर्मेंस में, अगर आप डेडिकेटेड जीपीयू को यूज करते हो फॉर ऑल एक्टिविटीज, तो मैंने देखा थोड़ा बूस्ट मिलता है कोई भी चीज में। तो मेरी तरफ से ग्राफिक्स में कोई इश्यूज नहीं आने वाले आपको। बाकी आप कुछ गेमिंग टेस्ट देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा ग्राफिक्स परफॉर्मेंस कैसा है इसका। बात करते हैं अगर स्टोरेज की, तो ये आता है इंटेल के 512GB की M2 SSD के साथ, जो कि Gen 3 की SSD है। हालांकि रीड बाय स्पीड्स तो उसके ऑन पेपर काफी मेंशन्ड है, 3000 MB/s रीड स्पीड्स और 1500 MB/s राइट स्पीड्स के आसपास मेंशन्ड है। इस पे जब मैं टेस्ट कर रहा था तो मैं देखा रीड स्पीड्स इसकी जा रही थी 3015 MB/s, जो कि बहुत अच्छी स्पीड्स थी, बट राइट स्पीड्स में कुछ तो दिक्कत थी। ये सिर्फ 511 MB/s ही जा रहा था। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, बट हर टाइम ये 400-500 MB/s के आसपास के रिजल्ट दे रहा था, जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि इतना हाई एंड लैपटॉप है, बाकी सब कुछ बढ़िया है, बट ये SSD में Asus ने अच्छा काम नहीं किया है। इस पे एटलीस्ट एक Gen 4 की SSD दी जा सकती थी, जो कि इन्होंने यहाँ पर कॉस्ट कटिंग कर दी है। तो अगर आप ये लैपटॉप लोगे तो आपको कल को इस पे फॉर श्योर एक Gen 4 की SSD लगानी पड़ जाएगी। तो इस मामले में बात करते हैं अपग्रेड की। तो देखिए, इस पे अच्छी बात यह है कि आपको 2 SSD स्लॉट्स मिलती हैं। एक पे तो एज ऑफ नाउ लगी हुई है SSD, और एक सेकंड स्लॉट है जो कि एम्प्टी है। तो आप आराम से एक Gen 4 की SSD लेके उस पे यूज कर सकते हो, जिससे आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाएगा। और साथ साथ ये इंटेल का रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी भी सपोर्ट करता है, तो आप दोनों SSDs को रेड मोड में यूज करके और परफॉर्मेंस गेन्स ले सकते हो। बात कर लेते हैं अगर हम टच पैड की, तो आपको एक बड़ा सा टच पैड मिलता है, जिसपे टफ की ब्रांडिंग मिलती है। आपको लेफ्ट राइट क्लिक्स मिलते हैं। इस पे मल्टी फिंगर सपोर्ट करता है, प्रेसिशन ड्राइवर सपोर्ट करता है। गेस्चर्स में, मल्टी फिंगर्स में, क्लिक्स में कोई दिक्कत नहीं आती है, काफी स्मूथ है, तो टच पैड में कोई कंप्लेंट्स नहीं है। कीबोर्ड की अगर बात करूं तो आपको यहाँ फुल साइज कीबोर्ड मिलता है, और ये एक सिंगल जोन RGB कीबोर्ड है, तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। तो और इस बैकलाइट की ब्राइटनेस आप 3 लेवल्स में कस्टमाइज कर सकते हो, लो, मीडियम, हाई। चिकलेट कीबोर्ड है, और मुझे इसके कीबोर्ड से कुछ खास कंप्लेंट्स नहीं है, अच्छा कीबोर्ड है। की ट्रेवल साइज भी ठीक है इसका, और आपको डेडिकेटेड वॉल्यूम कीज मिलती है। Asus के Armoury Crate को एक्सेस करने के लिए डेडिकेटेड की मिलती है। इस पे आपको माइक ऑन ऑफ करने के लिए भी डेडिकेटेड की मिलती है, और पावर बटन भी इसका डेडिकेटेड है। तो ऐसे कीबोर्ड से कुछ खास कंप्लेंट्स नहीं है, ठीक है। ये आते हैं, बात करते हैं वेब कैमरा और माइक की। तो आपको ऊपर यहाँ पर एक वेब कैमरा मिलता है, जो कि 720p कैमरा है। साथ में आपको डुअल माइक्स मिलते हैं, जो नॉइज कैंसलेशन सपोर्ट करते हैं। वेब कैमरा की बात करूँ तो यहाँ आपको कोई डेडिकेटेड हार्डवेयर प्राइवेसी शटर नहीं मिलता है, तो ये ठीक है। आप अपने हिसाब से कुछ आगे टेप उप लगा के इसको हाइड कर सकते हो, बट ऐसे ये कैमरा ओके है, जैसे नॉर्मली कैमरास होते हैं लैपटॉप्स के, तो ठीक ठाक है कैमरा, काम चल जाएगा। तो
अब मैं आपसे इसके कैमरे से बात करूँ, मेरी वीडियो कैसी आ रही है आपको आइडिया आ रहा होगा, मेरी साउंड कैसी आ रही है समझ में आ रहा होगा। कैमरा वैसे ठीक है, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, ये नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए काम चल जाएगा, कभी कभार वीडियो कॉल्स कर रहे हो किसी के साथ तो ठीक है, काम चल जाएगा। ये तो से कैमरा माइक टेस्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं स्पीकर्स की। आपको इसके बेस में 2 डुअल स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिलता है जो कि डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करते हैं और आप इसको डॉल्बी एक्सेस सॉफ्टवेयर के थ्रू कस्टमाइज भी कर सकते हो। साउंड की बात करूँ तो ठीक है, बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, मींस ठीक ठाक साउंड है और बेस थोड़ी सी मिलती है। बाकी आप कस्टमाइज करके थोड़ा इंप्रूव कर सकते हो साउंड को। बाकी आप स्पीकर टेस्ट देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा स्पीकर्स कैसे हैं इसके। और इसके ऑडियो को हेडफोन्स के लिए हाई रेस सर्टिफिकेशन मिलता है, मींस हाई रेजोल्यूशन सर्टिफिकेशन मिलता है, तो आपको इसके स्पीकर्स में और इसके ऑडियो आउटपुट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये 17.3 इंच का फुल एचडी स्क्रीन जो कि बहुत बड़ा स्क्रीन है, अब देख रहे हो, उससे फायदा ये हो रहा है कि आपको काफी स्क्रीन एरिया मिल जाता है इस पे, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट जो विंडोज की जूमिंग होती है ना, इस पे 100% में रहती है। बाकी अराउंड 300 निट्स का पैनल है, तो आपको ब्राइटनेस में भी कुछ खास दिक्कत नहीं आएगी। ये जो स्क्रीन है ये 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है और sRGB रेटिंग 62.5% की है इसकी। IPS लेवल का स्क्रीन है ये, तो आपको व्यूइंग एंगल्स में भी कुछ खास दिक्कत नहीं आने वाली है। किसी भी एंगल से देखो तो सही दिखेगा आपको। एडेप्टिव सिंक सपोर्ट करता है, मींस वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी सपोर्ट करता है, तो अगर आप गेमिंग वगैरह करोगे कोई टीयरिंग वगैरह आपको नहीं दिखेगा, सही काम करता है डिस्प्ले, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं अगर हम वायरलेस की, तो यहाँ भी आपको Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिलता है और इस पे आपको इंटेल का AX201 का Wi-Fi कार्ड मिलता है जो कि डुअल बैंड कार्ड है और ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिल जाता है, तो यहाँ भी अच्छी स्पीड्स देगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ भी ASUS ने बहुत बढ़िया काम किया, इस पे 90 वॉट की बैटरी मिलती है, काफी हेवी बैटरी है और मैंने देखा इसका बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा है। मेरी टेस्टिंग में जब मैंने इस पे वीडियो प्ले किया था जो कि फुल एचडी वीडियो था, यूट्यूब से डायरेक्टली प्ले किया था, तो ये 50% ब्राइटनेस में साइलेंट मोड में आराम से 8 घंटे का बैकअप दे पा रहा था, जो कि बहुत बढ़िया है। इसका जो पर आवर का डिस्चार्ज रेट था वो अराउंड 10 से 11 वॉट का था, तो 90 वॉट आवर की बैटरी है, तो आपको 8-9 घंटे का बैकअप दे रहा है वीडियो प्लेबैक में। तो इससे ये समझ में आता है कि आप डे टू डे एक्टिविटीज में काम करोगे इस पे, तो आपको आराम से 5-6 घंटे का बैकअप तो आराम से मिलने वाला है विदाउट एनी इश्यूज। हाँ, अगर गेमिंग वगैरह करोगे तो वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 90 वॉट की बैटरी है। गेमिंग करोगे अगर 70-80 वॉट भी लेगा जीपीयू सीपीयू मिला के आपको 1-2 घंटे का बैकअप मिलेगा। गेमिंग रिकमेंडेड नहीं होती कभी भी बैटरी पे, ये ध्यान रखिएगा। गेमिंग हमेशा पावर अडेप्टर लगा के यूज करिए। चार्जिंग की बात करूं तो अराउंड 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, काफी हाई स्पीड चार्जिंग है इस पे, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी बातें हो गई ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस की। आते हैं बात करते हैं रियल टाइम परफॉर्मेंस की, तो मैंने इस पे कुछ बेंचमार्क्स रन किए जैसे मैं हमेशा करता हूँ। तो पास मार्क की अगर बात करूं तो मैंने क्या किया कि पास मार्क में 2 तरह की टेस्टिंग की है, एक तो नॉर्मल टेस्टिंग और दूसरा मग स्विच ऑन करके, मींस डेडिकेटेड जीपीयू को यूज करके टेस्टिंग की है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके डेडिकेटेड जीपीयू को अगर यूज करते हैं तो आपको सीपीयू स्कोर मिलेगा 24851 पॉइंट्स, 2D स्कोर मिलेगा 1174 पॉइंट्स, 3D स्कोर मिलता है 13444 पॉइंट्स और मेमोरी स्कोर मिलता है 2926 पॉइंट्स। स्कोर्स काफी अच्छे हैं। आप देखो इसका जो सीपीयू स्कोर है 25,000 रीच कर रहा है, जो कि बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस है। ये परफॉर्मेंस अगर डेस्कटॉप से आप कंपेयर करो तो 13400F का जो प्रोसेसर है 13th जनरेशन, उससे कंपेयर कर रहा है, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है आपको यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं इंटीग्रेटेड जीपीयू की, तो उस केस में जब मैंने रन किया तो पास मार्क में सीपीयू स्कोर मिला 25045 पॉइंट्स, सिमिलर है 1920 है। 2D स्कोर में 608 पॉइंट्स मिले। यहाँ पर देखो स्कोर डाउन हो गया, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि आप जो नॉर्मल 2D का मतलब हुआ जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज करते हो, वर्ड एक्सेल यूज करोगे, यूट्यूब यूज करोगे, वहां पर अब इंटीग्रेटेड जीपीयू यूज हो रहा है, तो आपको यहाँ परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। 3D की बात करें तो 12708 पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब ये पॉइंट क्यों कम हुआ, क्योंकि अब ऑप्टिमस यूज हो रहा है, उसको थोड़ा सा घूम के आना पड़ रहा है आपके डेडिकेटेड जीपीयू से, तो यहाँ पर थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन होता है। मेमोरी स्कोर की बात करें तो 2919 पॉइंट्स है, तो यहाँ तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अगर आप मग स्विच ऑन करते हो तो आपको देखिए थोड़ा बूस्ट मिलता है, अराउंड 5 से 10% का तो आराम से बूस्ट मिलता है। तो अगर आप कुछ ऐसा काम करें जो आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ग्राफिक्स में कोई डिले नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मग स्विच ऑन करके डायरेक्टली डेडिकेटेड जीपीयू को यूज कर लो। बात करें सिनेबेंच की, तो जब मैंने इस पे 2024 एडिशन का सिनेबेंच टेस्ट किया था तो सिंगल कोर स्कोर इसको मिला 101 पॉइंट्स, मल्टी कोर स्कोर मिला 845 पॉइंट्स। अब देखो स्कोर रेटिंग, आपको आइडिया होगा
किस लेवल में है ये। आगे बात कर Unigine हेवन बेंचमार्क की, जो कि बेसिकली जीपीयू टेस्ट करता है, तो वहां पर इसको स्कोर मिला 3354 पॉइंट्स, जो कि एक अच्छा स्कोर है। 133 FPS मिल रहा था वहां पर। और मैं बोलूं तो मुझे इसका परफॉर्मेंस काफी बढ़िया लगा। इस प्राइस में आपको मक स्विच दे रहा है और सीपीयू स्कोर काफी अच्छा है, 3D स्कोर्स अच्छे हैं, तो मेरी तरफ से परफॉर्मेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वीडियो एडिटिंग की बात करूं तो वो भी आप इस पे बहुत मस्त कर लोगे। मैंने इस पे वीडियो एडिटिंग टेस्ट किया था, मेरा 11 मिनट का वीडियो मैं ऑलवेज टेस्ट करता हूं, इस पे 1 मिनट 10 सेकंड में वो रेंडर हो गया था, जो समझा रहा है कि काफी परफॉर्मेंस अच्छा है इसका। आते हैं बात करते हैं थर्मल्स की। तो देखिए यहाँ पर गेमिंग लैपटॉप है और थोड़ा इसकी बॉडी बड़ी है, तो अंदर एयर फ्लो थोड़ा बेटर मिल जा रहा है इसको। तो मैंने जो देखा इसका थर्मल परफॉर्मेंस भी काफी सही था। जब मैंने इस पे स्टेबिलिटी टेस्ट रन किया, मींस इनिशियली जब इस पे टर्बो बूस्ट मोड में चलता है प्रोसेसर, उस केस में अराउंड 22% थ्रॉटल हुआ था, बट उसके बाद ये नॉर्मल हो गया, मींस उसके बाद कोई थ्रॉटल नहीं दिखी। मैक्स जो टेम्परेचर 95 डिग्री तक गया था, जो कि ठीक है, उतना जा सकता है, बट इसके फैंस है जो दो, वो काफी अच्छा मैनेज कर लेते हैं। अगर आप लैपटॉप के नीचे देखोगे तो आपको यहाँ देखिए अच्छे खासे वेंट्स दिखते हैं, दोनों तरफ यहाँ फैंस हैं, और इन्होंने एग्जॉस्ट भी बहुत अच्छे दिए हैं। यहाँ पर देखिए आप राइट से एग्जॉस्ट है, इधर एग्जॉस्ट है, मींस डिस्प्ले बेस के यहाँ पर, और ऊपर भी आपको यहाँ पर एग्जॉस्ट दिख रहा है, मींस यहाँ से भी एयर फ्लो हो जा रहा है। तो एयर फ्लोज में काफी अच्छा काम किया इन्होंने, और काफी अच्छा है स्पेस अंदर, तो ये ज्यादा हीट नहीं होता है, मींस अगर होता भी है तो बहुत जल्दी मैनेज हो जाता है। फैन की नॉइज भी बहुत ज्यादा नहीं है कि आपको डिस्टर्ब करेगी। हाँ, आवाज तो आती है फैन चलने की, बट इतनी नहीं आती कि आप डिस्टर्ब हो जाए। जैसे एसर के नाइट्रो वी में क्या था, उसमें मैं देखा था इतने लाउड हो जाते थे कि आपको डिस्टर्बेंस फील होती थी। इसमें ऐसा नहीं है, आप अपना काम भी कर लोगे आराम से, और थोड़ा बहुत आपको फैन की साउंड सुनाई देगी, जो कि इतना आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो इसको लैपटॉप को आप आराम से यूज करो विदाउट एनी इश्यूज। यहाँ थर्मल्स में मुझे कोई दिक्कत नहीं नजर आई। आते बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो आता है विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज के साथ, आपको साथ में McAfee का लाइफ सेफ एंटीवायरस भी 1 साल का फ्री मिलता है, बट यहाँ पर ऑफिस आपको फ्री नहीं मिल रहा है, ट्रायल वर्जन मिलेगा। तो आते हैं बात करते हैं रिकमेंडेशन की, तो क्या मैं लैपटॉप रिकमेंड करूंगा? तो हाँ, मेरी तरफ से टोटली यस है। ये लैपटॉप बड़ी स्क्रीन है, परफॉर्मेंस अच्छा है, प्राइसिंग भी सही है इसकी, तो मेरी तरफ से मैं आराम से इसको रिकमेंड कर सकता हूँ। आंख बंद करके इसको ले सकते हो। तो ये था मेरा रिव्यू इस Asus TUF F17 गेमिंग लैपटॉप का। तो आपको आइडिया आ गया होगा लैपटॉप कैसा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस वीडियोस लाते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।